कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे जीवन के आदर्श हैं। इन्होंने मुझे रामानंद बनाया, एमएलए बनाया, जननेता बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया। वो कविताएं हैं। मनुष्य वही है जो पद की पीड़ाएं सहता, हार मानता नहीं, निरंतर चलता रहता, प्रतिबंधों में कभी ना अपना शीश झुकाना। राह कठिन है, पथ कहीं घबरा मत जाना। ये मेरे जीवन की कविता, मेरे जीवन का आदर्श है। इसी कविता ने मुझे राजनीति में लाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया और जननायक भी बनाया। दूसरी कविता है जीवन चरित महापुरुषों के हमें कराते ध्यान। कक्षा 9 की मेरी पुस्तक है जीवन चरित महापुरुषों की हमें कराते ध्यान। हम भी अपने चरित्र बना सकते हैं कि महाविदा के समय जगत से जा सकते साला, छोड़ सकेंगे धरती पर अपने पत्ते महान। ये दो कविताएं आपको मेरी हर वर्ष की डायरी के ऊपर का पेज हटाने के बाद दूसरा पेज जो थोड़ा होता सफेद, उसमें आपको लगातार लिखी मिले। हर वर्ष हिंदी देने के बाद पहले मैं उसमें यही लिखता हूँ। आपसे अनुरोध है ये दोनों कविताएं जो याद करके आप साथ करेगा और उन पंक्तियों के पालन में चलेगा, निश्चित रूप से तो जननायक बनेगा। लोग उसे याद करें। जीवन चरित महापुरुषों के हमें कराते ध्यान। हम भी अपने चरित्र बना सकते हैं लेकिन महाविदा के समय जगत से जा सकते साला। जब महाविदा होगी खुशी खुशी जा सकते, छोड़ सकेंगे धरती पर अपने पत्ते महान। अब मनुष्य वही है जो खुद की पीड़ाएं सहता। मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप ने इतना कष्ट उठाकर हम दो भाइयों को शिक्षा दी। छोटे मैं चट्टी पहन के हिस्सा पड़ गया था गरीबी के कारण, हाफ कमीज पहन के हाई स्कूल तक जाता। मुझे वो नहीं याद। मैं मंत्री बना, मिनिस्टर बना, आज खेती बाती भी ठीक है, मेरे बड़े भाई भौजाई ने बड़ी मदद किया, लेकिन हमने संघर्ष किया, परिस्थितियों से समझौता किया। हमारा दोनों भाई, हमारे पास कई बार पुस्तकें ही नहीं रहती, मांग कर लोगों से पढ़ते। और किस तरह हमने बीए में किया हमें जानते। पिताजी के मरने के बाद वो भी अरे किसान से हिस्सा रखने के बाद हमारी पढ़ाई के लिए हुआ रेस्ते से सिर में कर गए। नहीं तो सहावन स्टेट के दरबारियों में थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उसका सलाह था और उसका पूरे जीवन का समर्पण समग्र जीवन में नहीं भूल सकते। हमारे पिताजी का निधन हो गया तो हम भी व्यक्ति जैसे थे। छोटे भाई रामनारायण इंटर की जबकि परीक्षा छुट्टी में चले, वहां हमको ये भी नहीं सूचित किया गया कि पिताजी ज्यादा बीमार, उनका निधन हुआ तब भी हमको सूचना नहीं दी गई। रामनारायण तो हमने कहा तो उन्होंने कहा सबने मना किया है कि उसकी परीक्षा को मत बता। पिताजी की मृत्यु के बाद हम तो पहुंचे, एक दिन पहले जब शुद्ध होता से बताया जाता। ऐसे दिन भी हमने देखे हैं। अब उन कहानियों को कहने में कोई आनंद नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं
कि मनुष्य वही है जो अपनी पीड़ाएं सहता। हमने ये भोगा, इस पीड़ाओं को सहा, जब हमारी का हम सत्ता पढ़ते थे, हमारे गाँव में बस नहीं आती थी, तो हमारे माँ पिता सिर में सीधा लेके हमको एक मिनट कराते बहुत कष्ट उठाकर हम दोनों भाइयों को मैंने पढ़ाया। मुझे खुशी है राम नारायण मेरा छोटा भाई भी अच्छा साहित्यकार, अभी उनकी एक कविता में पढ़ रहा था, साहित्यकार बहुत अच्छा लिखा, अच्छे कवियों साहित्यकारों ने हमारे बड़े भाई ने भी हमारे लिए बहुत संघर्ष किया। हिस्सा लगने के बाद हलवा नहीं था, तो हमारे भाई ने स्वयं हल्की मुखिया बनी, हल जो था बहुत छोटे किसान हो गए थे हिस्सा बढ़ने के बाद। वो दिन हमें याद आते, चड्डी पहन के, हाफ कमीज पहन के स्कूलों में पढ़ने जाते थे, हमें याद है। मैं आपसे कहता हूँ खासकर जो लोग गरीब हैं उनके बच्चों से कि माँ बाप कितना कष्ट उठा के पढ़ रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखो, मेहनत करो, परिश्रम करो, ये अवस्था आगे बढ़ो, कोई तुमको रोक नहीं पाएगा। और माँ बाप से भी कहते हैं कि जो हमारे पिता की भावना थी, चाहे जितना कष्ट हो बच्चों को पढ़ाना है, उनकी शिक्षा देना। जब वो अपने बीमा कॉलेज ले तो हम चिंता में थे, हम पूछ रहे थे आपको बड़ी परेशानी होगी, हम नौकरी करें, तो उन्होंने कहा नहीं होगी, जो परेशानी होगी तुमको पढ़ना है, तुमको पीएचडी करना है, रामायण तुमको एमएलए मंत्री बनना है। और उनके सब दिमाग में बैठे, और मैंने आज जो नहीं है कि मैं बीए में पढ़ना करूंगा, तेरी बीए था प्रीवियस की परीक्षा थी, घर वालों ने मुझे सूचित भी नहीं किया कि पिताजी मर गए। एक पेपर रह गया था हिंदी का, आज दिन रात मैं गाँव गया तब पता चला पिताजी मर गए। मैं उनके साथ संस्कार में भी नहीं डालूंगा कि पिता, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ति की भावना हमारे मन में थी। पिताजी के मरने के बाद मैंने रीवा में ट्यूशन दिया, 30 रुपये रोज, क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं, ट्यूशन भी कर रहा था। फिर दूसरे लोग भी कहते जब पढ़ा तक बुलाने आए, फिर एक ट्यूशन और में निकल दिया, रामनारायण भी थे। इस तरह हम लोगों ने पढ़ाई दिखाया, समय नहीं हो, समय हो गया। नानी को कहते दिया के सामने जनार्दन मिश्र रीवा जेल में रहे, वह 1 महीना हमारे साथ, तब 18-19 साल के थे। हमारे बड़े बेटे हमारे बगल में सोते थे, और जेल के समय भी कोई ताश खेलता था, कोई कुछ, हम 4-6 पढ़े लिखे लड़कों को लेकर गोष्ठी करते, ये सब हमारे विद्यार्थी भी रहे। हम लोग समाजवादी क्या है, कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है, देश की दशा, विदेश, ये सारी बातों पर चर्चा करते थे। जनार्दन मिश्रा जी वो कथित हैं, ये रीवा के सांसद है, मुझे क्या होता है इनके माता पिता दोनों मिलने आए थे, तो जेलर ने इनके पिता को मंजूरी दी, लेकिन माँ को रात में मेरे बगल में सोते थे, ये छोटा रोने लगे, वो मेरे आ गए,
बेटा लौटते क्या हो? सुसर के इन्होंने बताया कि आज मेरे माता पिता मुझसे नहीं करने आए, पिताजी को मिलवाया लेकिन माता को नहीं मिल दिया। ये अपने माँ बाप के हीरो माँ को क्या गुजरी होगी, इसके बेटे से मिलने कर दिया, पिता को मिलने दिया। सरकार ने हम लोगों के साथ दिया या बोल नहीं सकते जीवन है। अब समय हो गया है, ज्यादा नहीं कहने पाते हैं। मैं साधारण सेवक था, मैंने रिस्क लिया, मान लो ये जो अपनी पीड़ा है सबका, ये मेरी बात का सफल प्रतिबद्ध मैं कभी ना कर सीख कठिनाई है तो सीखते हुआ ये मेरी प्रेरक लाने गई है। जनार्दन माँ बाप का इकलौता बेटा, मेरी शुभकामना, और इसीलिए मेरे जनार्दन को बुलाया, कहीं उनका उसको बुलाओ छोड़ो। जनार्दन का साथी है, हमारा विद्यार्थी है, हमारा बेटा जैसा है, उसे क्या करें? सांसद है, इमरजेंसी में जेल में रहा, संघर्ष किया, इसलिए उसी को बुलाएंगे। मैं बधाई देता हूँ, जनार्दन जी सभी निकाल कर यहाँ आए। अब ज्यादा नहीं कहना, जनार्दन क्या उनका भाषण भी होने वाला है। 19 महीना वो हमारे साथ जेल में रहे, हमारी संगत में रहे। रीवा के 5-6 विद्यार्थी जेल में थे, वो मेरे पास ही बैठे, मैं क्लास लेता था। अस्पताल स्कूलों की लाइब्रेरी से भी पुस्तकें मंगा के पकड़ता ताकि सुनते, उनके भी बातें करना। एक टीम हमने जो बनाई रीवा जेल में, गर्व है कि वो अच्छे लोग लेंगे। धन्यवाद। दास्ताने हयात कहनी थी, दिल की एक बात कहनी थी, जाओ सब कुछ भुला दिया हमने, जाने क्या तुमसे बात कहनी थी। बहुत कुछ आंसुओं में और बहुत कुछ अपने प्यार में उन्होंने व्यक्त किया। जनार्दन जी इस मंच की शोभा शुरू से बाहर है। जनार्दन बड़ा अभी पूरी तरह नहीं उजड़ी, कहीं कहीं कोई चेहरा दिखाई देता है। आदरणीय महापौर जी, मंचासीन हमारे आदरणीय बंधु, विशेष तौर पर साहित्यकार बंधु मित्रों, मैं तो सेकंड ईयर का एग्जाम देने वाला था, उस समय जेल में गया।